बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि हमने गुलाब का जो पौधा लगाना है अपने गार्डन में, वो छोटा पौधा होना चाहिए या फिर बड़ा पौधा होना चाहिए। अगर हम बड़ा पौधा लगाते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं, या फिर हम लोग छोटा पौधा लगाते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान आते हैं, या फिर हमें ये बताना पड़ जाए कि अगर बड़ा पौधा लगाना ज़्यादा बेहतर है या फिर छोटा पौधा लगाना बेहतर है, उनमें से ज़्यादा बेहतर कौन सा है, छोटा लगाना चाहिए या फिर बड़ा पौधा लगाना चाहिए। तो पहले बात करते हैं कि बड़े पौधे के ऊपर बात करते हैं, इसके फ़ायदे के ऊपर बात करते हैं। तो उसके बाद ही मैंने छोटे पौधे भी लगाए हैं, छोटे पौधे के ऊपर भी आपको बताऊंगा जो मेरा तजर्बा है, आप लोगों को अपना ज़ाती तजर्बा बताऊंगा कि मैंने इससे ये क्या सीखा है कि कौन सा पौधा लगाना बेहतर है। ये जो बड़ा पौधा है, इसका एक फ़ायदा ये होता है कि ये गमले में काम ही लगा हुआ होता है, या जब भी आप कहीं से परचेज़ करते हैं, नर्सरी से परचेज़ करते हैं, तो ये डायरेक्ट ज़मीन में लगा होता है। और जिस ज़मीन में लगा होता है और नर्सरी हमारी बहुत ही करीबी होती है मीन का, वहाँ का एटमॉस्फेयर और जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो तकरीबन सेम ही होते हैं, सेम मिट्टी होती है, सब कुछ सेम होता है। तो जिस टाइम हम वो पौधा आकर अपनी ज़मीन में लगाते हैं, अपने गार्डन में लगाते हैं, तो एक तो उससे बिल्कुल सेम एटमॉस्फेयर मिला हुआ होता है पौधे को, तो उसके लिए ग्रोथ करना कोई मुश्किल नहीं होता। उसकी ग्रोथ बड़ी तेज़ी के साथ होती है, और जिस तरह उसकी ग्रोथ होती है फिर उसके ऊपर फ्लावर्स भी उसी तरह ही आते हैं। तो मैंने अभी इस पौधे को, आज मार्च है, जनवरी मैंने इसको पौधे को शिफ्ट किया था, जनवरी के एंड के ऊपर। आज मार्च की 27 तारीख है 2023। तो जनवरी के एंड पे एक ऊपर मैंने इसको शिफ्ट किया था। मीन का भी इसको मुश्किल 2 मंथ हो गए हैं, तो इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छे से स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके ऊपर मैंने इधर एक ग्राफ्टिंग भी की थी, आपको दिखा सकूँ, तो इसकी ग्राफ्टिंग भी चल पड़ी है। ये आप लोग क्लोजली देखें तो ये भी कुछ दिनों के बाद यहाँ से फूलना शुरू हो जाएगा। तो बड़े पौधे से एक तो आपको जो फ्लावर्स होते हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ मिलते हैं, बाकी इसके जो एक्सपायर होने में, इनके डाई मरने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं इस पौधे के, क्योंकि इस पौधे ने पहले उसी माहौल में पड़ा होता है। तो इसका जो डेथ का रेशो है, मीन का एक्सपायर होने की जो शर है वो बहुत ही कम होती है। दूसरा, जिस टाइम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, गर्मी होती है, तो गर्मी में ये पौधा सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि इसकी जड़ें पहले इसी मौसम में एडजस्ट हुई होती हैं। तो गर्मियों में बिल्कुल एडजस्ट कर जाता है। अगर इसको बिल्कुल धूप भी लग रही है, फुल सनलाइट है, तो फिर भी ये सर्वाइव कर जाता है। तो अब छोटे पौधे के ऊपर बात करते हैं। इस पौधे को मैंने सितंबर 2022 में लगाया था, और अब मार्च है, मार्च की 27 डेट है। मीन को इसको भी 5 से 6 मंथ हो चुके हैं। तो इसकी पहले तो इतनी ज़्यादा इसकी ग्रोथ नहीं हुई। दूसरा, जिस टाइम ये जो पौधा आता है ये डायरेक्ट दूसरी नर्सरी से लाया जाता है, और इसके ऊपर बिल्कुल छोटी सी मिट्टी होती है इस पौधे के साथ, थोड़ी सी, मीन के ज़्यादातर पौधे पत्तों की से आते हैं, तो इस पौधे के साथ बहुत थोड़ी सी मिट्टी होती है, और वो मिट्टी पक्की मिट्टी होती है। और जिस टाइम हम लोग इसको अपनी ज़मीन में लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। पौधा स्टार्टिंग में तो सर्दियों में तो चल जाता है, सर्दियों में अगर आप झाड़ुआ पौधा भी लगा लें तो उसके भी सूखने के चांस बहुत ही कम होते हैं। लेकिन जिस टाइम मौसम खुश्क होता है, गर्मी बढ़ती है, तो फिर हम ये जो पौधा होता है, ऐसे जो पौधे होते हैं, फिर इसको हमने शेड एरिया में रखना होता है। मीन कि एक टाइम हमें चाहिए कि एक टाइम किस पौधे के ऊपर धूप है, एक टाइम किसी ऊपर छाँव है, तो फिर तो ये पौधा चल जाएगा। लेकिन अगर इस छोटे पौधे के ऊपर मुकम्मल फुल गर्मी आती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 40 से अबव कर जाता है, तो फिर ये जो पौधा होता है, ये पौधा हमारा सूख जाता है। फिर इसके लिए हिफाजती तौर पर हमें हर 5-6 दिन बाद या हफ्ते बाद इसके ऊपर गोडी करनी पड़ती है। इसका ये जो नमी है, नमी बरकरार रखनी पड़ती है, ताकि हमारा जो पौधा है ये सूखे ना। तो ये जो मैंने बड़ा पौधा लगाया, इस पौधे के आने तक अभी काफ़ी कम से कम 1 से 1.5 साल या फिर कम से कम 2 साल लगेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आपने, अगर आप 40 या 50 रुपये ज़्यादा भर कर एक बड़ा पौधा ले लेते हैं, तो एक तो उसके जो सूखने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, बाकी उसके ऊपर जो फ्लावर्स आते हैं, फूल आते हैं, वो बड़े साइज़ के आते हैं, फ्लावर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, जो फ्लावर्स की एज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, अगर आपने ज़्यादा गार्डनिंग करनी है, गार्डनिंग के ज़्यादा शौकीन है, तो ये जो छोटे पौधे लगा रहे हैं, आप कोशिश करें कि उनको बड़े गमलों में लगाएं। गमलों में लगाने का क्या फ़ायदा होगा, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर आप उस पौधे को उस टाइम छाँव में रख सकते हैं, शेडी एरिया में रख सकते हैं, ताकि जो हमारे पौधे हैं सर्वाइव कर जाएँ। जो हमारे पौधे हैं ये बिल्कुल ख़त्म ना हो। तो ये जो बड़े पौधे हैं, अगर इन पौधों को आप डायरेक्ट ज़मीन में लगा देते हैं, फुल धूप भी होगी, तो फिर भी ये पौधे मुरझाएंगे नहीं। तो अगर आप लोगों के साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ है या आपने तजर्बा किया, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताना है, क्योंकि मैं जो अक्सर वीडियोस बनाता हूँ वो अपने तजर्बात की बेस के ऊपर बनाता हूँ। हो सकता है कि
मैंने जो कुछ कहा हो, आप में से कुछ दोस्त इसके एंटी हूँ, इस बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन जो मैंने इन अपने पौधों से तजर्बा सीखा है, एक जो बात सीखी है, जो इल्म सीखा है, वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो अगर आप लोगों का इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है एक नए प्लांट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।